अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं PSL स्पेशल और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान। PSL 6 का सिलसिला जारी है और कल तक फाइनल में पहुंचने की जंग जारी थी जो फाइनली पेशावर ज़ल्मी ने जीत ली और अब कल फाइनल में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। पेशावर ज़ल्मी ये जीत डिजर्व भी करती थी जिस तरह से उन्होंने कल खेला और खेल के इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी एक स्ट्रॉन्ग टीम थी। इसी पर बात करते हैं अपने पैनल से। पैनल में हमारे साथ आज मौजूद है सिर्फ मोहसिन मेहदी, क्योंकि रिजवान सिद्दीकी भी आज रेस्ट ही मना रहे हैं PSL की टीम की तरह ही। तो मोहसिन, आप बताइएगा कल का मैच ओवरऑल कैसे देखा आपने इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान? देखिए, बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि मुल्तान और इस्लामाबाद का फाइनल देखने को मिलेगा जिस तरह इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस थी, लेकिन मैं ये बात कह रहा था कि जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने 200 जब तारीख रकम हुई थी 240 से ज़्यादा उनको टारगेट मिला था और उन्होंने 15 रन से सिर्फ हार खाई थी, तो वहाँ मैं समझ गया था कि पेशावर ज़ल्मी कुछ भी कर सकती है। और हमने कल के मैच में देखा कि वहाब रियाज ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और बैटिंग की दावत दी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। शुरू से ही मुश्किलात का शिकार दिखाई दी इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड मुश्किलात का शिकार यूँ भी है कि यंग प्लेयर है, कैप्टन भी उनके काफ़ी यंग है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप बात करें तो 10 मैचेस जो थे लीग मैचेस, उसमें से 8 वो जीते हुए थे, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन था और टॉप पर वो आए थे इन चारों टीमों में अगर देखा जाए तो एक एक्सपीरियंस टीम। शादाब खान अभी जो है कप्तानी उनको मिली है और वो कर रहे हैं कप्तानी, लेकिन थोड़े से बुझे या इनफॉर्म दिखाई दिए शादाब खान की। अगर बैटिंग की बात करें, जिस तरह कराची में उन्होंने बैटिंग की थी, अबू धाबी में उस तरह की बैटिंग नहीं कर पाए शादाब खान। और उस्मान ख्वाजा से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो पहली ओवर में शुएब मलिक की जो बूट से गेंद लग के विकेट पे लगी, तो ये बैड लक हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। मनरोल ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया। हसन अली को आपको दाद देनी पड़ेगी कि 170 का इंसा पार हुआ, वो सिर्फ हसन अली की बदौलत के, जिस तरह उन्होंने एंड में आके हसन अली ने भी कल काफ़ी अच्छा खेला था। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड वो पहली इनिंग से ही प्रेशर में थी। बिल्कुल, पहली इनिंग से ही वो प्रेशर उन पे बिल्डअप हो गया था। मिडिल ऑर्डर उनका परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह से शादाब को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और हमने पिछले मैचों में देखा कि इफ्तिखार अहमद बड़े ज़बरदस्त अच्छे फॉर्म में नज़र आए थे और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया था। साथ साथ आसिफ अली की फॉर्म लगी हुई थी। तो कल अगर ये लोग और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते या जारहाना मिजाज से खेलते, जिस तरह जज़ई ने खेला पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, 3 दफ़ा मैन ऑफ द मैच हासिल कर चुके जज़ई, और जितनी तारीफ उनकी की जाए बहुत कम है। कल थोड़ा सा प्रेशर में नज़र आया और अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर से हज़रतुल्लाह जज़ई को, लेकिन वो मैच बिल्कुल छीन के ले गए। हज़रतुल्लाह जज़ई ने कल काफ़ी अच्छा खेल पेश किया। अफगानिस्तान में उनके फैंस तो होंगे, लेकिन कल उन्होंने जो खेल दिखाया है हमें, तो पाकिस्तान में भी उनके काफ़ी फैंस बन गए। उस पे भी तो हम अभी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुल्तान सुल्तान के हीरो, उनके फॉलोवर शायकीन, हम सब उनके साथ बहुत खुश हैं। सोहेल तनवीर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सोहेल साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। कैसा देख रहे हैं PSL को और इस वक्त अब आप क्या तैयारियां की हैं? कल फाइनल है आपका पेशावर ज़ल्मी के साथ, तो क्या तैयार हैं टाइटल जीतने के लिए? देखिए, काफ़ी हार्डवर्क करके यहाँ तक पहुँचे हम। दूसरी लेग जब शुरू हुई अबू धाबी में, तो पहले मैच से पहले जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे थे तो नोबडी वाज रेटिंग अस हाई, तो क्रेडिट गोज टू टीम जिस तरीके से हमने कम बैक किया। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नथिंग चेंज, जिस तरीके की क्रिकेट हम खेलते आ रहे हैं कोशिश करेंगे कि वैसे ही क्रिकेट खेलें। जी हाँ, बिल्कुल सुहेल, जिस तरह आपने बात की कि हर प्लेयर की, हर टीम की यही ख्वाहिश होगी कि अपनी टीम को टाइटल जितवाए। मुल्तान सुल्तान से पहुंची है इस बार फाइनल में। अपनी मैनेजमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? मैनेजमेंट में आपकी काफ़ी बड़े नाम मौजूद हैं, कितना सपोर्ट करते हैं और मैनेजमेंट के हवाले से बताइएगा। देखिए, मेरे ख्याल में मैनेजमेंट को बहुत सारा क्रेडिट जाता है। जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया प्लेयर्स को, जैसे मैंने आगे कहा कि दूसरा जो राउंड शुरू हुआ उसमें जहाँ पे हम स्टार्ट में स्टैंड कर रहे थे, तो पहले मैचेस हमारे लिए ऑब्वियसली एज ए प्लेयर, हमारे लिए एज ए टीम बड़े मुश्किल थे, क्योंकि हमको 5 में से 4 मैचेस जीतने थे। तो मैनेजमेंट ने बड़ा की रोल प्ले किया मेरे ख्याल में। सब प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया, गेम प्लान्स बनाए, दे आस्क्ड अस टू टेक 1 गेम एट अ टाइम। मेरे ख्याल में ये
फार्मूला जो है हमारे लिए इसने बड़ा अहम रोल प्ले किया कि हमने वो प्रेशर नहीं लिया कि हमें 5 में से 4 मैचेस जीतने हैं। वी जस्ट टुक वन गेम एट अ टाइम, और एक दिन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह मोमेंटम बनता गया। और आखिरी के मैचेस ऑब्वियसली जब आप पहले 2-3 मैचेस जीत जाते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बिलीव आना शुरू हो जाता है, मोमेंटम आपको मिल जाता है। तो उसके बाद तो टीम की परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती गई। सो क्रेडिट डेफिनेटली गोज टू टीम मैनेजमेंट। काफ़ी मैनेजमेंट भी अच्छी है। सुहेल तनवीर हमारे साथ हैं। सुहेल, ये भी बताइएगा कि आखिरी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ आप मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। अपनी परफॉर्मेंस को पीएसएल में कैसा देख रहे हैं, और आने वाला जो फाइनल मैच आप खेलने जा रहे हैं उसमें कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल क्रूशल मैच था। प्लेऑफ लास्ट ईयर के प्लेऑफ्स मुझे याद हैं। पूरा टूर्नामेंट मेरा बड़ा अच्छा गया था मुल्तान के लिए, बट प्लेऑफ्स में स्पेशली पहला प्लेऑफ था, मैं उसको अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर सका था। आई रिमेंबर तो यही था माइंड में कि एज ए सीनियर प्लेयर मुझे जो है वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह के जो मैं कहूँगा स्पेशली लाहौर वाला मैच था जिसमें मैंने बैटिंग में आके रन किए थे, वो एक टर्निंग मोमेंट कहूँगा, क्योंकि आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होती है जो आपका बिलीव आपको या कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो ऊपर लेके जाती है। तो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट। उसके बाद आई वाज फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट, और फिर जो प्लान किया था अगेंस्ट इस्लामाबाद दैट वर्क। और बट एंड ऑफ द डे आई गेस के मेरे ख्याल में आप जो अगर देखें 5 मैचेस हम जो खेले हैं, 6-5 जीते हैं, जो हर मैच में डिफरेंट प्लेयर ने ही स्टूड अप और बाकी ने कंट्रीब्यूशन की। तो इट्स अ टीम गेम। मेरे मैन ऑफ द मैच और बाकी जिन लोगों ने भी मैन ऑफ द मैचेस दिए हैं, सबके पीछे जो बाकी सपोर्टिंग रोल है, जो बाकी प्लेयर्स की सपोर्ट होती है, उनकी कंट्रीब्यूशन होती है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के हीरो, पीएसएल के हीरो और शायकीन के भी हीरो, और अब सुहेल तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। मोहसिन, सुहेल तनवीर साहब थे, अच्छा मतलब पुरअज़्म भी नजर आए और फाइनल के लिए भी काफ़ी रेडी थे। अब क्या लगता है ये लास्ट मैच जो फाइनल होने वाला है कैसा होगा दोनों के दरमियान? देखिए, सुहेल तनवीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है मुल्तान सुल्तान्स के लिए कि इनके एक अच्छे बॉलर सुहेल तनवीर, जिनको T20 स्पेशलिस्ट कहा जाता है, वो फॉर्म में आ गए। और जिस तरह पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच, अगर कोई भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच होता है उसका यकीनन एतमाद बहाल होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो मुझे लगता है सुहेल तनवीर फाइनल में भी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जिससे मुल्तान सुल्तान्स को फ़ायदा होगा। मुल्तान सुल्तान का फ़ायदा होगा। अभी तो इस वक्त फाइनल को सभी मिस कर रहे हैं, और भी कोई मिस करेगा फाइनल को, और वो कौन होगा ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, साथ रहिएगा, देखते रहिए PSL स्पेशल। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे सुहेल तनवीर साहब, और अभी हमें ज्वाइन किया है तौसीफ अहमद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। और सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। PSL 6 का सिलसिला जारी है, ओवरऑल PSL 6 को आप कैसा देख रहे हैं? की बात तो ये है कि हमारा इवेंट जो एक ब्रांड है वो मुकम्मल होने जा रहा है, और ये हमारे मुल्क के लिए और जरूरी सा ये चीज़ है कि क्रिकेट को लोगों ने डैमेज करने की कोशिश की। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से जो है वो जो है पता ही है कि यहाँ पे मैच नहीं हो सके कोविड की वजह से। सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारा ये इवेंट जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है, और इंशाल्लाह कल इसका फाइनल हो जाएगा। ओवरऑल अगर बात करूं तो आपको कोई ऐसा प्लेयर दिखा पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन में जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके, कौमी टीम में आ सके? अब बात यह है कि जो 30, 35, 40 पिछले 3-4 साल से प्लेयर्स खेल रहे हैं, वही तमाम लोग जो है वो खेल रहे हैं इसमें। और एक दो प्लेयर आकिब जैसे फास्ट बॉलर हैं, वो नजर आए हैं बॉलिंग करते हुए, वसीम नजर आए हैं बॉलिंग करते हुए। 2-4 प्लेयर तो जरूर इसमें हमें नजर जरूर है, बट टीम अनाउंस कर दी गई है। अभी कोई ऐसा बजाय तो नहीं है, चेंजेस हो सकती है, मे भी एक ऑप्शन हो जरूर कुछ ना कुछ। तो मैं समझता हूँ कि कुछ प्लेयर्स हैं, बट वही 30-40 लड़के हैं, उन्हीं में से सब लोग खेल रहे हैं, सबके नजर। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो भी प्लेयर खेल रहे हैं जो टीम के साथ हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। तो ये मेरी समझ से बाहर है। जो टीम पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो गए, उनको फ्रेंचाइज ने या सिलेक्शन कर रहे हैं, उन्होंने उनको बाहर रखा हुआ है।
देखिए 30-40 वही लड़के हैं, वही प्लेयर हैं। पेशावर ज़ल्मी तो एक बार टाइटल जीत ही चुकी है तौसीफ साहब, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स पहली बार फाइनल में पहुंची है। मुल्तान सुल्तान्स काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर आई है, क्या कहेंगे मुल्तान सुल्तान्स के लिए? जी हाँ, मेहनत की है और तमाम टीमों जब कराची में खेल रहे थे तो थोड़ा सा 19-20 हो रही थी, मगर वहां जाके जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी, और आप मुल्तान सुल्तान की बात कर रही हैं, और फिर ज़ल्मी जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। और लग ये रहा था कि शायद इस्लामाबाद, बट इस फॉर्मेट में आपको पता ही है कि कल जिस तरह का मैच हुआ, जी। इस्लामाबाद डाउन हो गई थी, उसके बाद एकदम रन्स बने और फिर उसके बाद ज़ल्मी ने आन के जो है वो रन्स चेस कर दिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ओवरऑल बहुत अच्छा है और मुल्तान सुल्तान यस ज़बरदस्त टीम है और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह तौसीफ साहब आप बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी के हवाले से कि बड़ी शानदार क्रिकेट खेली, हमने देखा कराची किंग्स के खिलाफ भी और कल भी रन चेस कर दिए। जज़ई की मैं आपसे बात करना चाहूँगा, 4 मैचेस उन्होंने खेले, अफगानिस्तान से उनका ताल्लुक है, 3 मैचेस में मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनको मिला। लेकिन जिस तरह की वो हिटिंग करते हैं, मैं ये हमारे पाकिस्तान में हमने नहीं देखा कि कोई भी खिलाड़ी इस तरह जारहाना मिजाज अपनाता हो और खुले दिल से, खुले बैट से खेलता हो। तो क्या चक्कर है तौसीफ भाई? मैं देखिए, ये लर्निंग प्रोसेस हर किसी के लिए हमेशा तक चलता रहता है। हम भी जी। अब भी काफी चीजें समझ रहे हैं, नजर आ रही है हमें। हम भी सोच रहे हैं ये किस तरह मार देता है, और वाकई उसको ऐसा लगता है, उसको ऑफ स्टंप पे कहा गया ना खेलना तुम, क्योंकि उसका फ्लो जो है वो मिड विकेट की तरफ ही जाता है। तो बड़ी जबरदस्त हिटिंग है और इसके लिए जो है प्लानिंग है। अगर वो उसकी क्रेडिट देना उसको कि बहुत ही खेलवान के दूसरी कंट्री में खेल रहा है, पिचेस भी दूसरी है, उसको हम क्रेडिट देते हैं। और उसने उसका जो है ज़ल्मी को यहाँ तक लाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये जरूर है कि फोकस बड़ा लेट उसको पकड़ने का किया, जैसे हमारी जी। जबान में कहते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर उसको बॉल की गई और वो जो है उसमें बीट होता चला गया। बट उसकी किस्मत थी कल के वो कोई गलत शॉट नहीं लगा और आउट नहीं हुआ, लेकिन उसने टेम्परामेंट के साथ खेला और जिसका नतीजा कल हमने सामने देखा। अच्छा, टेम्परामेंट के साथ खेला। तौसीफ साहब, हमने देखा कि दिफाई चैंपियन कराची किंग्स भी टीम से बाहर हो गए, कोयटा ग्लैडिएटर्स भी बाहर है, और आप जिसके साथ थे इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो भी अब इवेंट से बाहर हो चुकी है। तो कौन कौन सी गलतियां की इन टीमों ने? गलतियां तो दो, ये फॉर्मेट में जरा सी भी गलती, 2-3 बॉल्स का खेल होता है। ये 2 बॉलों में इवन के 1 बॉल में भी जो है रिजल्ट आ जाता है, लास्ट बॉल पे भी छक्का लगता है। ये इस फॉर्मेट में कुछ कह नहीं सकते हैं, जैसा हमने ये मैचेस भी देखे। लेकिन गलतियां तो की हैं, हर किसी ने जी। की हैं। इस्लामाबाद ने भी की, कराची ने भी की, और अब इनको सोचना पड़ेगा इस बारे में कि क्या हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हर मैच नया मैच होता है और उसमें जो है आप स्ट्रेटेजी बना के जाते हैं दूसरों के लिए। मैं देखने में ये आया क्रिकेट की, हमारे अपने प्लेयरों की बात ज्यादा मैं करूंगा कि हमें जो है वो बॉलिंग में जो है एकदम अच्छा करते करते एकदम मार पड़नी शुरू हो जाती है। उसके लिए इनको प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आज के दौर में तो आप एक ही पेस से बॉलिंग नहीं कर सकते। थोड़ा सा शॉर्ट पिच भी करते हैं, फिर उसके बाद यॉर्कर्स भी करते हैं, उसमें हमें जरा कमी नजर आई है। स्लोअर वन भी करते हैं, ये एक स्ट्रेटेजी होती है बॉलर की कि भाई कौन किस तरह खेलता है। आज की दुनिया में तो सभी लोग जो है वो पूरा प्लान कर लेते हैं। कोई प्लेयर, अभी ये हम अफगानिस्तान वाले की बात कर रहे हैं, थोड़े टाइम में देख लीजिएगा, उसके लिए भी जो है कैमरे जो फुटेज देखेंगे और उसके बाद उनको भी किसी तरह कोशिश करेंगे दूसरी टीम के पकड़े। बिल्कुल, आपने जिस तरह बात की इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कराची किंग्स की, मैं पूछना चाहूँगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को आपने कैसा देखा इस टूर्नामेंट में? बहुत बुझे बुझे नज़र आया और सबसे लास्ट पर उन्होंने अपनी टूर्नामेंट का अख्ताम किया। क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, बेशतर खिलाड़ी उसमें कराची से बिलोंग करते हैं, आपने करीब से देखा उन खिलाड़ियों को खेलते हुए। देखिए, उनके तो कोच ने भी कह दिया, फिर उनके ऑनर ने भी कुछ बातें की कि उनको मतलब उसमें उन्होंने सॉरी भी किया, बट आई थिंक मेरा नहीं ख्याल के उनको जरूरत थी सॉरी करने की। और दूसरी बात, अभी मैंने देखा कि सैफी ने भी ये बात की, सरफराज ने, कि हमारी पिक ठीक नहीं थी, हमारे जो प्लेयर थे वो तो पिक ठीक नहीं कैसे थी, ये इसका जिम्मेदार कौन है, पूछना पड़े। देखिए, गलतियों से सीखते हैं, हमारा काम ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना, हम जो होता है वो सामने देखा। हो सकता है लोग कह रहे हो कि हमारी किसी से ज्यादा हो गया, हमारे जितने लोग भी बैठते हैं हम उस पर तबसरा करते हैं, और जो गलतियां उस पर
समटाइम हम भी गलत बोल सकते हैं, बट आई थिंक जब आप टीम बना रहे होते हैं उस वक्त आपको देखना पड़ता है कि आपका क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब ये कहना कि प्लेयर चले गए हमारे, कई टीमों ने कहा हमारा ये प्लेयर चले गए, वो नहीं, एक्सक्यूज कोई नहीं है। उसके बाद आपको मौका मिला, और देखिए ये गेम है 6 ओवर की सर्कल की, और कराची भी इसमें फेल हो रही थी, शर्जील नहीं कर रहा तो समझ ले, देख लीजिए क्या हाल हुआ टीम का। जो 6 ओवर तौसीफ को साहब, फायदा टीमें लेगा। तो फेल हो रही हैं, पीएसएल भी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है, लेकिन पीएसएल के बाद एक आवाज़ें उठ रही हैं कि लाहौर, कराची, कोयटा के कप्तान चेंज किए जाएंगे। तो क्या लगता है अगर कप्तान चेंज होने से टीम मतलब आगे अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकती है? जब कप्तान चेंज करना काफ़ी होगा क्या? देखिए प्लेयर्स ही होते हैं, कप्तान तो एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, बट हाँ जी। बिल्कुल जिम्मेदारी है उसकी, और क्या उसकी मर्जी से टीम खेलती है, जाहिर है कब किसको भेजना है, कब किसको बॉलिंग कराना है, क्योंकि अच्छा सब कुछ हो रहा होता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब खराब हो रहा होता है वो उस वक्त कप्तानी देखी जाती है। यस, गलतियां हुई हैं कप्तानों में, और जो आपने नाम लिए इसमें यस बिल्कुल है, बैठ के सोचें, जरूरी नहीं है मैं कहता हूँ हटाएं, लेकिन आप देखें तो कि क्या है, क्या क्या गलतियां की हैं। कोई कप्तान बॉलिंग करने से डर रहा है जी, वो अपने पूरे बॉल नहीं ओवर कर रहा, तो ये मेन बॉलर होके पाकिस्तान टीम का मेंबर होके वो बॉलिंग पूरे अपने 4 ओवर नहीं कर रहा, तो ये सोचने वाली बात। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। साथ साथ मैं भी पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कप्तान तब्दील होने की आवाज़ें अब लगने लगी हैं, लेकिन डगआउट की अगर बात करें, एक जानिब वसीम अकरम है, एक जानिब मोइन खान है, एक जानिब आकिब जावेद है, तो आप समझते हैं कि इन लोगों पे भी प्रेशर पड़ेगा अब कोचिंग स्टाफ पे? टीम हारती है ना, तो फिर वो तो सब पे होता है, बट ये एक डिफरेंट है, इसमें फ्रेंचाइज की मर्जी बहुत इन्वॉल्व होती है, और जाहिर है वो जो है ऑल इन ऑल होते हैं, इसमें क्रिकेट बोर्ड का तो कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा है तो उसको यहाँ पर कप्तान होना चाहिए, इसलिए कि अब वो पक्का कप्तान तो नहीं हो गया ना, ठीक है वो कर जरूर रहा है, सारा कुछ है, बट उसको यहाँ कप्तान होना चाहिए, लेकिन ठीक है फ्रेंचाइज की मर्जी, उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है, बट चूज यही होना चाहिए। और मैनेजमेंट पे इतनी बात इसलिए नहीं आती बाद में, तो वो कहते हैं जी हमने तो सिलेक्शन करके सब लोगों को मौका दिया, अब वो नहीं कर रहे, हाँ उनकी जब बारी आएगी तो वो प्लेयर चेंज करेंगे, बड़े बड़े प्लेयर हैं, वसीम जैसा बड़ा नाम जी बैठा हुआ है। तौसीफ सर, ये भी बताइएगा लेकिन साथ साथ कि आप पीएसएल के साथ भी थे, इस्लामाबाद के साथ भी आप रहे हैं, टाइटल भी जितवाया इस्लामाबाद को आपने, तो इस बार इस पीएसएल 6 में आपको शादाब में कौन सी मुश्किलात लगी? शादाब क्यों परफॉर्म करके नहीं दिखा सके सही से? देखिए एक बोझ होता है, और बात यह है कि अगर मैं मुझको ज्यादा जल्दी कोई चीज दे दी जाए, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ कि मैं काबिल नहीं हूँ, मुझे और कोई चीज ऐसी जल्दी दे दी जाए और जबरदस्ती दे दी जाए कि जी ये है, उसको कहाँ तक ले जाना, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लोग समझ रहे हो शायद मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ तो इसलिए ये बात, लेकिन मैं क्रिकेट की बेटरमेंट और शादाब की बेटरमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसको कप्तानी नहीं करनी चाहिए, उसको बॉलिंग पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, तो उसका फायदा होगा, वरना वहां पे कप्तानी पे तो नहीं खेल रहा वो। बिल्कुल क्रिकेट से जुड़े लोग यही बात कर रहे हैं, जो क्रिकेट हलकों में बातें हो रही हैं शादाब के हवाले से, कि फोकस उनका आउट होता जा रहा है, जिस तरह वो पहले बॉलिंग किया करते थे, गुगली या अपनी लेग ब्रेक, वो अब नहीं कर पा रहे। साथ साथ जिस तरह हमने डगआउट में बैठे कोचेस की बात की, अब पाकिस्तान के डगआउट से एक कोच ने अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ दी हैं, और यूनुस खान साहब जो कि पाकिस्तान टीम का एक बड़ा नाम है, तौसीफ अहमद साहब क्या कहेंगे, क्योंकि अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि मोहम्मद यूसुफ को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच की हैसियत से भेजा जाएगा, तो लेकिन एक जानिब यूनुस खान की जानिब से भी खामोशी है, क्रिकेट बोर्ड ने तो ये बात कह दी है, जो रस्मी पैगाम आता है क्रिकेट बोर्ड का, कि उन्होंने बाहमी इत्तेफाक से राहें जुदा की हैं। जी ये बाहमी इत्तेफाक ये अपनी जगह है, और क्या है वो जरूर बताना चाहिए कि क्या हुआ है, कोई दूसरा असाइनमेंट उनको देने लगे, हमें लोग तो पूछेंगे ये बात। उसका एक अपना मिजाज है, और ये जो कुछ हुआ है, और देखें मैं पहले भी ये चीजें कह चुका हूँ कि ये आज की कहानियां नहीं है, इनसाइड क्या क्या स्टोरियां हैं ये लोगों के सामने आ चुके हैं, कई प्लेयर बाहर आने के बात कर चुके हैं, कई किस्म की बातें कर चुके हैं, फिर रिफ्ट्स हैं, ये है वो है, और वो चीज सामने नजर आ रही है। हर आदमी, यानी एक आदमी इतनी बोर्ड को बुरा भला कहने के बाद उसको जब जॉब मिल जाती है तो उसको उठा के जो है वहां बिठा दिया जाता है। आप यूसुफ भाई की बात करें या किसी की भी बात करें,
बात यह है कि इनको सोचना चाहिए, मुल्क का नुकसान हो रहा है, इनका क्या जा रहा है, ये तो अपना अपना काम करके सोचना निकल जाएंगे चाहिए, सब। जो इवेंट से बाहर टीमें हो चुकी हैं उनको भी सोचना चाहिए। तौसीफ साहब, कल फाइनल में पेशावर ज़ल्मी मुल्तान आमने सामने होंगे, इन टीमों को क्या मशवरा देंगे? आपको क्या लग रहा है कल कौन टाइटल जीतेगा? टफ मुकाबला होगा मेरा ख्याल है, और मुझे लगता है कि ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन जुल्मी ने थोड़ा किया, इनकी बैटिंग वो एक ही पे चल रहा है वो, लेकिन कि वही आपको जो है लेके चला जाता है इतना कि वो है, लेकिन इनको सोचना पड़ेगा कि हमें अगर वो आउट हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी क्या सिचुएशन रहती है, तो ये स्ट्रेटजी प्लान करेंगे ये दोनों, लेकिन बहुत हार्ड आएंगे और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फाइनल होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब आप हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। मोहसिन, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आज आपने इतना ज़बरदस्त डिस्कशन किया हमसे, क्योंकि रिजवाना हमारे साथ नहीं थे। इंशाल्लाह कल रिजवाना में ज्वाइन करेंगे, और उससे पहले हमारे साथ मौजूद थे सुहेल तनवीर साहब। सुहेल, आपका भी बेहद शुक्रिया। PSL स्पेशल का टाइम यहाँ पे ख़त्म हुआ। कल एक बार आपसे फिर मुलाकात करेंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़ PSL स्पेशल।